जय श्रीमनारायण। राधे राधे। बोलिए राधा रानी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, नीले घोड़े वाले की जय। आइए खाटू श्याम की महिमा का वर्णन जानते हुए कहते हैं, जो अपने सिर को बिना संकुचित हुए ठाकुर जी को दान कर दिए, ऐसे दानी महादानी खाटू श्याम बाबा की कथा का आनंद लेते हैं। जो हारे के सहारे हैं खाटू श्याम बाबा। एक बार भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए आपके बर्बरीक जो है, बर्बरीक जो है बड़े तपस्वी, साधना युक्त, भगवान को प्रसन्न करके, देवी को प्रसन्न करके शक्ति प्रदान करने वाले। यह बर्बरीक के मन में लालसा आया कि महाभारत के युद्ध को देखा जाए, और महाभारत के युद्ध को देखने के लिए रण क्षेत्र में पहुंच गए। जब रण क्षेत्र में पहुंचे तो रण क्षेत्र में पता चला पांडवों को, भगवान कृष्ण को, वे वहां पहुंचे। बर्बरीक ने उन्हें साष्टांग दंडवत किए। भगवान बोले, बर्बरीक किस प्रयोजन से तुम यहाँ आए हो? तो उसने कहा कि मैंने यहाँ जो है, मेरा प्रयोजन जो है महाभारत का युद्ध देखना है, और इस युद्ध में मैं वैसे सेना की सहयोग करूंगा जिसके पास जो सब जगत से हार रहा हो, क्योंकि मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो बोले कि क्या तुम हारे के सहारे बनोगे? बोले कि हाँ। इसका कोई प्रमाण है? बोली जैसी इच्छा हो परीक्षा ले ले। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था। बोले कि इस वृक्ष के ऊपर इस वृक्ष को अगर तुम पूरे पत्ते को अपने बाणों से अगर बेच देते हो तो हम जानेंगे कि तुम महाभारत का युद्ध जो है संपन्न कर लोगे। और ऐसी इन्होंने बोले कि देखो मेरे पास 3 बाण है। बर्बरीक ने भगवान से कहा कि मेरे पास 3 बाण है, और तीनों बाण, एक बाण जो है उस व्यक्ति के चिन्हित करता है जिसको मारना है। दूसरा बाण अगर छोड़ा जाए तो जिस व्यक्ति के चिन्हित कर दिया गया है उस व्यक्ति का वध कर देता है। और तीसरा बाण ऐसी बाण है जिसको अगर चला दिया जाए तो पूरा महाभारत एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो महाभारत की लीला को क्षण मात्र में ही अकेले समाप्त कर देंगे। ऐसे विचार करके प्रमाण के रूप में एक ही बाण में सारे पत्ते को भेद डाले। वृक्ष के पत्ते जब विदीर्ण हो जाते हैं, भेदन हो जाता है, तब उन्होंने तुरंत जो है भगवान ने अपना विचार प्रकट कर दिया और बर्बरीक से कहते हैं कि बर्बरीक, मुझे तुमसे कुछ दान में चाहिए। बर्बरीक ने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा, प्रभु बोला जाए क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो सर है वह मुझे दान कर दो, और निसंकोच होकर के वो भी अपने हाथों से बलि चढ़ा करके दान करना होगा। थोड़ा भी कष्ट न होते हुए अगर तुम दान करते हो तो दान मैं स्वीकार करूंगा। इतनी बात कह करके वह मौन हो गए। बर्बरीक ने तुरंत देवी को स्मरण किया, तलवार हाथों में प्राप्त हुआ और उस तलवार से अपने सर धड़ अलग कर देते हैं
और प्रभु को समर्पण कर दिए। बर्बरीक की यह त्याग देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बर्बरीक को अपना शक्ति प्रदान करते हैं। बर्बरीक बड़े गदगद हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरी भी इच्छा है इस महाभारत का युद्ध देखा जाए। तो भगवान ने कहा, आप इस पर्वत पर बैठ करके आप पूरे महाभारत का युद्ध देख सकेंगे और मेरी शक्ति, मेरी ओज तेज जो है आप में समाहित रहेगा और मेरे ही नाम से आपको ख्याति प्राप्त होगा। और जो कोई आपके सानिध्य में आएगा, जो आपके शरण में आएगा, दर्शन करेगा, जिस कामना को लेकर आएगा उसकी कामना अवश्य यहाँ पूर्ति होगी। आप हारे के सहारा बनोगे, ऐसा वरदान भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को दिए और उन्हें वहाँ स्थापित कर दिया। पूरे महाभारत के युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मन में थोड़ा सा पांडवों को घमंड हो गया कि मैंने युद्ध में मेरा जो लीला विशेष थी। अर्जुन कहे कि मेरी गंड की महिमा है जिसे महाभारत का युद्ध को जीत के लिए। भीम ने कहा कि हम गदाओं के चोट से महाभारत को जीत लिए। ऐसे सबके मन में अलग अलग अपनी अपनी कामनाओं की भावना व्यतीत कर रहे। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे और उस बड़ाई में भगवान कृष्ण भी पधारे। भगवान कृष्ण बोले कि देखो, इसकी समाधान तो बर्बरीक ही कर सकता है, क्योंकि वही इस युद्ध को देखा है। उनके पास गया, सबने अपनी अपनी वृत्तांत सुनाए। बर्बरीक ने कहा, यहाँ जो कुछ भी हुआ है भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है और भगवान कृष्ण न होते तो महाभारत के युद्ध समाप्त नहीं होता। ये पांडवों का कोई इसमें विशेषता नहीं है। ऐसी बात को सुन करके सभी लोग को शांति प्राप्त होते हैं और सब बर्बरीक को आशीर्वाद प्रदान करते हुए पुनः अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तब से वह पवित्र स्थान जो है खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और एक बार खाटू श्याम बाबा के सानिध्य में अगर कोई पहुंच जाए तो उनकी सारी कामनाएं जो है हमारे खाटू वाले श्याम बाबा संपन्न कर देते हैं। एक बार मन की कामना को लेते श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ खाटू वाले श्याम बाबा के पास अवश्य पधारे, क्योंकि खाटू वाले श्याम बाबा सबकी कामना को पूर्ति करते हैं। इसलिए कहा गया, हारे का सहारा एक खाटू श्याम बाबा। जीवन में यश कीर्ति चाहिए, धन धान वैभव सुख शांति चाहिए। किसी तरह से आप अशांत हो तो आप एक बार जरूर उनके चरणों में जाए और अपनी कामना को कहे, अवश्य आपकी कामना जो है वहाँ पूर्ति होगी। ऐसे खाटू श्याम बाबा हैं। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। हारे के सहारा श्री श्याम बाबा की जय। नीले घोड़े वाले की जय। भगवान को श्रृंगार जो है बहुत प्रिय है। भगवान की श्रृंगार और ज्योत जला करके प्रसन्न किया जाता है। ऐसे खाटू श्याम बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। एक बार अवश्य पधारे खाटू श्याम बाबा और इनकी कृपा का अनुग्रहित बने। जय श्रीमनारायण।